वही राजस्थान का बांसवाड़ा शहर बारूद के ढेर पर बैठा है और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आज बांसवाड़ा से सामने आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जहां शासन प्रशासन की नाक के नीचे पटाखा फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी और तो और फैक्ट्री में बाल मजदूरी तक करवाई जा रही थी। बारूद के ढेर पर बैठा बांसवाड़ा। पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट ने खोली पोल। बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी फैक्ट्री। बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों में दिया जा रहा था बारूद। एक बड़ा धमाका और चारों तरफ मची चीख पुकार। इधर उधर भागते लोग और आग का भयावह मंजर। इन तस्वीरों ने याद दिला दी एमपी के देवास में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की, जहां कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। बांसवाड़ा में भी पटाखा फैक्ट्री में एकाएक धमाका हुआ और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। धमाके के बाद लगी आग में फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा शहर के माइडियन रोड पर स्थित रिको जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ, जिससे करीब 14 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोगों को उदयपुर रेफर किया गया है और दूसरे जो अन्य मरीज हैं उनको महात्मा गांधी हॉस्पिटल के जो बर्न यूनिट है उसमें भर्ती कराया गया है। हमारे साथ में कुछ प्रत्यक्षदर्शी और जो झुलसे हुए लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या घटना हुई, कैसे हुआ। आपका नाम क्या है? विदेश। कैसे घटना हुई, क्या हुआ? जो फैक्ट्री में बारूद था सब वो ब्लास्ट हुआ तो फिर सब जल गए। अच्छा, तो आप कहाँ थे उसमें? मैं वहाँ फैक्ट्री के बाहर था। अच्छा, हाँ। तो आप कैसे जल गए? वो धमाका हुआ क्या? हाँ। तो वो ब्लास्ट हुआ, जैसे मैं वो नहीं मूवी में जैसे होता है ऐसे वो दूर जाकर गिरा, फिर ये लग गई, छोटे जल गया। क्या नाम आपका? पवन मेडे। कैसे घटना हुई है? अरे वो पटाखे बाहर फेंका हुआ था, तो वो आसन्न जल गए उसमें से। आप कहाँ थे वहाँ पे? हम दूर खड़े थे वहाँ। अच्छा, तो आपको कहाँ आकर लगी है? वहीं वो जैसे ब्लास्ट हुआ कि वो लगी। तो इस वार्ड में करीब अभी 9 जनों को भर्ती कराया गया है, कुछ और भी मरीज भर्ती हैं हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? अनिल मेडा। अनिल, कैसे हुआ घटना ये? अरे बारूद वो बड़ा था ना, तो वो ये धूप की वजह से वो ब्लास्ट हो गए। वहाँ कितने लोग थे उसमें? बहुत सारे थे लोग, तो बहुत सारे लोग थे। तो कितना धमाके हुए वहाँ पे? धमाका तो फुल हुआ है। अच्छा अच्छा। वहीं नियमों को ताक पर रखकर चल रही इस पटाखा फैक्ट्री की ब्लास्ट के बाद कलई भी खुलती नजर आई, क्योंकि इस फैक्ट्री के लिए न तो प्रशासन से कभी अनुमति ली गई और न ही इस क्षेत्र में बारूद निर्माण की इजाजत दी गई। इस हादसे के पीड़ितों से खुद सुनिए इस फैक्ट्री के राज। मेरा नाम अतुल है भैया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। ये काय की फैक्ट्री है? ये पटाख मुझे तो तीली माचिस की तीली बनती है, बाह में लेके आए हैं ये मोगू। अंदर कोई बच्चा रह गया क्या? मुझे नहीं मालूम भैया, जैसे धमक लगी है मैं तो गिर गया था। कितने लोग काम करते थे? बहुत लोग काम करते थे इसमें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पटाखा फैक्ट्री में नन्हे नन्हे हाथों में बारूद दी हुई थी। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, जरा सुनिए इस मासूम की बात जो खोल रहा है सारे राज। मारकूट के काम कर रहा था। मारकूट के काम कर रहा था। क्या नाम है तेरा? अंजू। अंजुम। और ये बच्चा, ये कौन कौन काम करता था वहाँ पे? ये सब करते थे, हम कह रहे हमने परसों की थी घर जा रहे हम, तो मेरे पहले मार दिया था डंडा, तो मैं बैठे गया, फिर कहीं काम कर, मैंने कही मैं नहीं करूँगा, तो फिर मारने लग गई मेरे मम्मी पापा को, मुझे भी, मेरे बहन भैया को। कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? हम फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद के रहने वाले हो। भाई क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता नाम, तेरी मम्मी है ये? ओके। तो अंदर कितने बच्चे थे? अंदर हम 3 भैया और एक बहन थी, बहन आ गई है और एक भैया गायब है बीच वाला। क्या नाम है उस भैया का? विशाल। विशाल? हाँ। विशाल अंदर ही है? अंदर नहीं है, ये नहीं पता है हमारे। वहीं ब्लास्ट के बाद जागे प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य चलाया और ब्लास्ट से प्रभावित लोगों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही जिले के मुखिया यानी कलेक्टर साहब को भी शायद ब्लास्ट का इंतजार था, तभी तो उन्होंने पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री को अवैध बताया। इस परिसर का
जो मालिक है और जिसके द्वारा संचालन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी रिको के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और बिल्कुल एकदम सख्त कार्रवाई होगी। सर आग लगने का कारण कुछ पता चला? कारणों का जो अभी प्रथम दृष्टया बता रहे हैं किसी प्रकार के पटाखे का निर्माण किया जा रहा था, इसकी वजह से आग। तो क्या इसका लाइसेंस था बनाने का? जीएम रिको के अनुसार यहाँ पे किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था, इसीलिए एफआईआर की कार्रवाई करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें एफआईआर दर्ज करके और जो इस चीज़ का मालिक व संचालक है उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर आपके पास ध्यान में कोई बात ऐसी आई कि वहाँ पर बच्चों से काम किया जा रहा था या कोई मारपीट की जाए, इसकी बात ध्यान में आई कि सर? अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, परंतु अनुसंधान में इस पे भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात है तो संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी उसमें। यानी ब्लास्ट के चंद घंटे बाद जिस शासन प्रशासन ने ये तक पता लगा लिया कि फैक्ट्री को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई, इस क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री प्रतिबंधित है, वो जिला प्रशासन तब कहाँ था जब ये फैक्ट्री बनाई गई, जब यहाँ लगातार पटाखों का निर्माण किया जाता रहा, यहाँ बाल मजदूरी कराई जा रही थी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इस फैक्ट्री को जिला प्रशासन की शह हासिल थी? क्या बारूद के ढेर को पूरा समर्थन हासिल था? क्या जिलाधिकारी को पटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस की जानकारी नहीं थी, या फिर सब आंखें बंद कर तमाशबीन बने हुए थे? ऐसे और भी कई सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से सुभाष मेहता की रिपोर्ट।